हम लोग देखेंगे अब पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि प्रश्न संख्या 1 का सभी प्रश्नों का उत्तर। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2। पहले देखिए प्रश्न संख्या 2 में बोल रहा है कि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं, मतलब भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा, ये पूछ रहा है प्रश्न संख्या 2 में। तो देखिए पहले बता, हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं कि क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। हमने इस सवाल ये है इसका पहला सवाल कि a बराबर 10 दिया हुआ है और b बराबर 3 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि q बराबर क्या होगा और r बराबर क्या होगा। बताइए हम इसमें क्या करेंगे। हम जानते हैं कि फॉर्मेट क्या था हमारा पिछले दिन कि a में आप b से भाग दीजिए, जो भागफल आया q और जो बच गया उसको हम लोग छोटा r होगा, शेषफल होता है। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे, 10 में भागा देंगे 3 से, तो 3 बार में 3 तिया 9, 1 बच जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इस हिसाब से देखिए 10 बराबर 3 गुना 3 प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ गया, 3 से 3 बार में लग गया और 1 बच गया। तो q बड़ा भागफल आया 3, तो q बराबर 3 और शेषफल बचा 1, तो r बराबर 1। ये हो गया आपको प्रश्न संख्या 2 के 1 का उत्तर। इसके बाद चलते हैं इसी प्रश्न के दूसरे नंबर पे। तो ये दूसरा नंबर दिया हुआ है, ये है 1 नंबर कि a बराबर 4 और b बराबर 19, तक इसको बनाइए। अभी बताइए इसी फॉर्मेट पे जब हम इसको सेट करते हैं तो क्या होगा, 19 से 4 में भागा देना है, ये बात संभव नहीं है। हम जानते हैं कि भाज्य हमेशा भागफल से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होता है। तो भाजक हमारा बड़ा है और भाज्य छोटा है तो नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 से लगा देंगे। तो 0 से लगाइए तो 0 को 19 से गुना कीजिए 0, और 4 में से 0 घटाइए तो बच जाएगा 4। तो यहाँ पर अब हम इसको ऐसे अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए 4 बराबर 19 गुना 0 प्लस 4। अब 19 को 0 से गुना कीजिए तो 0 और 4 शेषफल बचा है तो 4 हो गया। अब बताइए यहाँ पर हमारा भागफल क्या आया 0 और शेषफल आया 4। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो q बराबर 0 और r बराबर 4। ये हुआ प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। तीसरा है फिर a बराबर 81 और b बराबर 3। ठीक, इसको फिर हम इसी तरह बनाएंगे। 81 में 3 से भागा दीजिए तो 27 या 81। अब शेषफल बचा हमारा 0, क्योंकि पूरा पूरी कट गया। अब फिर हम उसी 81 को ऐसे ही लिखिए, 81 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 गुना 27 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर कि q का मान आ गया 27 और r का मान 0, तो q बराबर 27, r बराबर 0। ये हो गया उत्तर। तो 2 नंबर का जो प्रश्न था हमारा, ये हम बना लिए हैं कि 2 नंबर का तीनों को। अब हम इसको मिटाते हैं और फिर चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या और भी 3 जो है वो 2 नंबर से भी आसान है। इसमें 2 नंबर में थोड़ा समझना था, ये और भी बिल्कुल आसान है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। 3 नंबर में कहता है, देखिए यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसम ज्ञात करें। मौसम हम पहले बताए हैं कि कैसे निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि से। तो हम लोग देखिए प्रश्न संख्या पहला है कि 252 और 1540। तो 1540 में आप 252 से भाग दीजिए तो ये आपको 6 बार में लगेगा। 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 1 31, 6 दूनी 12, 3 15, ये बच गया आपको 28। और 252 को यहाँ पर लाइए, 9 बार में कट जाएगा। 9 × 72, 9 दूनी 18, 7 25, 0 0।
अब ये तो कट गया। हम बताएं कि यूक्लिड विभाजन विधि कहता है कि आप तब तक भाग दीजिए जब तक शेषफल 0 न आ जाए। शेषफल 0 जब तक नहीं आएगा हम तब तक काटेंगे। तो हमारा शेषफल 0 आ गया। अब हम लिखेंगे कैसे? तो देखिए यूक्लिड विभाजन विधि बराबर होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a के जगह पे देखिए यहाँ है 1540, b है हमारा 252, q है हमारा 6 और शेष बचा था हमारा 28। हमारा शेषफल अभी 0 नहीं आया है, हम इसको और बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे? इस 252 को यहाँ लिखेंगे। तो देखिए 252 में हम भागा कितना से दिए थे? 28 से। हम क्या लिखेंगे? 28। कितनी बार में दिए थे? 9 बार में। तो गुना 9, तो शेषफल कितना बचा था? 0। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन। अब है कि इसका उत्तर कितना लिखेंगे? तो HCF बराबर क्या होगा? HCF क्या होगा? जिससे पूरा पूरी कट जाए, मतलब शेषफल, जो शेषफल 0 ला दे उसे हम कहेंगे HCF। तो देखिए ये 28 जो है ये पूरा पूरी काट दिया, शेषफल 0 ला दिया, तो HCF बराबर 28 ये हुआ। इसी प्रकार हम दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं। इसका है कि 196 और 38,220। तो 38,220 में जो आप 196 से भाग दीजिएगा तो बहुत कोशिश करने के बाद ये कटेगा। थोड़ा लंबा जाता है ये, लेकिन एक ही बार में कट जाता है। आप 196 को 195 से गुना कीजिएगा तो ये 38,220 एक ही बार में 0 हो जाता है। अब है कि इसको लिखेंगे कैसे? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो लिखेंगे कैसे? a का मान देखिए 38,220 है, तो लिखेंगे 196 से हम भागा दिए हैं, 195 बारी में दिए हैं, 195 शेषफल आया है 0। तो ये हो गया इसका उत्तर दूसरे नंबर का। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है कि 365 में 365 से 12,450 में भाग दीजिए। 12,450 में 365 से भाग दीजिए। वैसे तो मैंने एक बता दिया, आप ये कर सकते हैं, लेकिन मैं सारा बता रहा हूं ताकि आपको कोई अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप बना लें। अभी देखिए इसमें 365 को हम गुना करेंगे कितना बार से? तो लगभग इसके समान या इससे थोड़ा कम आ जाए। तो मेरे ख्याल से ये 30 बार से भी हम अगर गुना करेंगे इसको तो 300 को ये 9,000 पर जाएगा, हमारा पूरा नहीं होगा। तो हम जानते हैं इसको हम 34 से गुना करते हैं। देखिए 5 चौका 20, 4 छक्के 24 और 2 26, 4 तिया 12 2 14, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18 1 19 और 3 तिया 9 1 10, 0 6 5 11 9 4 13 1 14 1 1। देखिए 12,450 ये है, 12,410 हमारा आया है। तो इसको हम 34 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12,410 0 4 और ये सब कट जाए या 0 कर दीजिए। अब इस 365 में इस 40 से भाग लगाइए। तो देखिए आप 9 से गुना करेंगे तो 40 9 में 360, 9 से लगा देते हैं 360, 5 ये सारा कट गया। अब आगे आएगा 40 और देखिए 5 अच्छे 40। अब ये कट के या शेषफल आप 0 इसको मान सकते हैं। अब है कि इसको फिर लिखेंगे कैसे? तो देखिए हमारा सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए a का मान है हमारा 12,450, b है हमारा 365 और पहला 34 बार में कटा है तो 34 और शेषफल बचा 40। ये हुआ एक बार। दोबारा 365 में भागा दिए हैं 40 से, 9 बार में लगा और शेष बचा 5 बार। फिर 40 में हम भागा दिए हैं 5 से, 8 बार में कट गया, शेष बचा 0। तो HCF बराबर हमारा हो गया यहाँ पर 5 उत्तर। ये था 3 नंबर का सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग 4 नंबर बनाएंगे। बहुत आसान है, अगर इसको आप सीख लें तो ये बेहद आसान हो जाता है।
अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 का 3 नंबर है, 3 नंबर भी बनाए हैं, सॉरी 4 नंबर 225 और 135। तो देखिए 225 में हम लोग 135 से भाग देंगे। ये सिंपल दिख रहा है कि एक बार में लगेगा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। आगे फिर इसको बढ़ाएंगे 135 आएगा, 90 का 90, फिर इसको घटाएंगे 5, 13 में से 9 गया 4, फिर आगे बढ़ा ये 90 यहाँ आएगा और 45 गुना 90। अभी आपको बोले थे कि तब तक काटेंगे जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। आगे देखिए फिर इसको लिखेंगे कैसे हम, हमारा फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर 3 नंबर का। देखिए a का मान है 225 बराबर b कितना है हमारा 135, 1 से गुना किए हैं शेष बचा 90। फिर आगे बढ़ेंगे, एक बार 135 में भागा दिए हैं 90 से, एक बार में शेष बचा 45। फिर आगे बढ़ेंगे 90 को लाएंगे 45 से भागा देंगे, तो देखिए 45 दूना 90, शेष बचा 0। हमारा काम था कि शेष 0 लाना। अब आगे बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे HCF बराबर, जिससे पूरा पूरी कट जाए उसको हम लोग HCF कहते हैं। तो पूरा पूरी कटा है 45 से, तो हमारा HCF हो जाएगा 45। ये था 2 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का उत्तर। अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर पर। 5 नंबर में देखिए कि देख के थोड़ा लगता है कि भारी है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये उल्टा कर दिया है। हम हमेशा जानते हैं कि हमारा भाज्य ज्यादा होगा और भाजक कम होगा, यहाँ उल्टा है। तो हम उसको थोड़ा सीधा कर लेंगे। हम 40 से 52 से भागा देंगे 12,576 को, इससे भागा देंगे। उल्टा देखने में है, इसका मतलब ये नहीं कि उल्टा बनाना भी है। जब उल्टा बनाएंगे तब आपको याद होगा प्रश्न संख्या 2 वाला, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम। हमारा काम है कि मोशन निकालने के लिए हम उल्टा करेंगे। अब इससे आप इसको भागा दीजिए, तो देखिए क्या हो जाता है कि यहाँ पर है 12,000 और यहाँ पर है 4,000। थोड़ा उतना बार बार गुना नहीं करना है, गुना कर करके देखने में लंबा हो जाएगा। 4,000 को सिर्फ 12,000 के पास ले जाने के लिए हम 3 से गुना करेंगे तो ये 12,000 हो जाता है। तो ऐसे ही करते हैं हम 3 से लगा देते हैं सीधा। देखिए 3 दूना 6, 3 पंचे 15 और 3 चौके 12, घटा दीजिए 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और ये हो गया 5 में से गया 4, ये सारा कट जाएगा। आगे 40,152 यहाँ पर लाइए, भागा दीजिए। ठीक वही नियम लगाइए। तो देखिए 4 को 10 बार पढ़ेंगे तो 40 और 20 को 10 बार पढ़ेंगे 200, तो बढ़ जाएगा। तो इस बार हम लोग उसको थोड़ा कम कर देते हैं। समझो 7 में से 5 कम करेंगे तो क्या करेंगे कम, तो आप इसको 9 बार में लगाइए। 9 0 0, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, 1 37, घटाइए 2, 15 में से 8 गया 7, 2, ये कट गया। आगे बढ़ाइए, अब यहाँ पर 420 को लाइए। 420 लाएंगे तो ये एक ही बार में लगेगा 272। देखिए 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया तो 4 और ये बचा 1। अब इस 272 को 148 से देंगे तो 2 बार में नहीं लगेगा, एक ही बार में लगेगा। एक बार में लगा ये 148। देखिए 12 में से 8 गया 4, 7 में से 6 में से 4 गया तो 2 और ये कट गया। अब ये आपका 148 यहाँ पर लाइए, तो 24 चौके 96, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 6 बार में, 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, 2 14, ये बचा 4 आपका। अब इसे 24 को यहाँ लाइए, 4 छके 24, ये आपका कट गया और शेषफल आ गया 0। अब इसको फिर लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमारे लिखने का फॉर्मेट है a बराबर बी क्यू प्लस आर। हाँ ये है कि ये प्रश्न थोड़ा लंबा गया है, गुना थोड़ा लंबा गया है तो थोड़ा स्टेप भी बढ़ेगा। तो हम इसको बनाते हैं। अब बनाएंगे कैसे देखिए, तो a का मान है हमारा देखिए 12,576, 12,576 बराबर b है हमारा 40 52,
तो 40 52। क्यू का है कि 3 बार में लगाए हैं तो 3, और हमारा शेषफल बचा था 420, तो 420। आगे शेष 0 नहीं हुआ, यानी कि हम फिर आगे बढ़ाएंगे और वहां किए हैं। अब ये 40 52 यानी कि 4052 को यहाँ पर लाइए, इसको भागा देंगे 420 से, तो 9 बार में लगा है और हमारा शेषफल बचा 272। ठीक, आगे बढ़ाएंगे, फिर इस 420 को यहाँ पर लाएंगे, इस 420 में 272 से भागा देंगे तो 1 बार में लगाए हैं और बचा है 148। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब इस 272 को यहाँ पर लाएंगे, 148 से भागा दिए हैं, 1 बार में दिए हैं और हमारा शेष बच गया है 24। फिर आगे बढ़ेंगे 148 में 24 से भागा दिए हैं 6 बार में, तो गुना 6 और शेष बच गया हमारा 4। आगे फिर बढ़ेंगे, इस 24 को यहाँ लाएंगे और इस 4 से भागा देंगे तो 6 और शेष बचा 0। तो हमारा अब 0 आया है शेषफल। तो HCF बराबर किससे पूरा पूरी कट गया, 4 से, तो 4 हमारा हो गया उत्तर। ऐसे ही करके सारे प्रश्नों को बनाना है। मैंने वही 5 बने, 1 बचा है, मैं वो भी बना ही देता हूँ ताकि आप लोग को जब बनाते वक्त कोई परेशानी हो तो आप उसको देख लें। इसके बाद जो प्रश्न बचेंगे 4 5 वो सारे हम अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन ये मैं आज सारा इस लेसन का खत्म कर देता हूँ। लेसन का नहीं, मतलब प्रश्न संख्या 3 का सारा खत्म कर देता हूँ। अब देखिए आखिरी है, और फिर देखिए फिर इसको 5 नंबर की तरह ही उल्टा लिखा हुआ है, छोटा बाद में और बड़ा पहले, तो उससे मतलब नहीं है हम बड़ा से हमेशा बड़ा को छोटा से भाग देते हैं। तो देखिए इसको ठीक फिर वैसे ही लिखेंगे, 455 अब भागा देना है 42 से, तो 42 से भाग दीजिए, देखिए 10 बार में लगाइए इसको, तो 42 दाहिन 420 होता है। ठीक है, इसको घटाइए 5 3, ये कट जाएगा। अब 42 को यहाँ लाएंगे, 42 से हम लगाएंगे, 42 को लगाएंगे 35 से, 1 बार में 35 का 35 बच गया 7। अब बताइए 35 से 7 में देंगे 7 पंचे 35 बच गया 0। तो तब तक हम भाग लगाते हैं जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। 0 आ गया, अब फिर इसको उसी फॉर्मेट पर सेट कर देना है। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है, उसी फॉर्मेट पर सेट कर देना है। कैसे, A बराबर BQ प्लस R। A है हमारा 455, B है हमारा 42, Q जिससे कितनी बार में भाग लगाए हैं, 10 बार में 10, और शेष कितना बच गया 35, तक 35। 0 नहीं हुआ हमारा शेष। फिर आगे हम बढ़ाए हैं तो 42 में भाग लगाए हैं, कितना से 35 से, क्या बेर में, तो 1 बेर में, शेष कितना बच गया 7। फिर 0 नहीं हुआ शेष, हम फिर आगे बढ़ाए हैं, 35 को भागा दिए हैं, कितना से 7 से, क्या बार में, तब 5 बार में, शेष कितना हो गया 0 हो गया। 0 हो गया, हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर R बराबर हमारा 0 आ गया है। अब हम आगे क्या करेंगे, तो HCF का मान लिखेंगे। HCF बराबर, HCF किसे कहते हैं, कई बार बोले इससे पहले कि जो शेषफल 0 ला दे, ऐसा संख्या जो शेषफल 0 ला दे उसे हम HCF कहते हैं, या मौसक कहते हैं, या उसी को हिंदी में मौसक कहते हैं। तो कितना आ गया, पूरा पूरी कितना काट दिया, 7 जो है वो हमको 0 ला दिया शेषफल, तो 7 इसका उत्तर हो गया। 3 नंबर और 2 नंबर का सारा प्रश्न मैंने आज बता दिया है। 4 5 नंबर के प्रश्न मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल ऐसे ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए, ताकि सारे चैप्टर का वीडियो आपको मिलता रहे, क्लास मिलता रहे और आप देखते रहें।